दोस्तों आज की कहानी है पड़ोसन आंटी जी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों मेरा नाम अमित है। मेरा रंग सांवला, लंबाई 5 फुट 5 इंच की है, दुबला पतला शरीर है। मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नजदीकी शहर खुर्जा है जो बुलंदशहर जिले में आता है। तब मेरी उम्र 19 वर्ष थी और मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। मुझे बचपन से फोन चलाने का कुछ ज्यादा ही शौक था, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार होने की वजह से अच्छा फोन कभी नहीं मिला। कुछ दोस्तों के पास बड़े फोन थे, वे फिल्म देखते थे। जब मैंने पहली बार मोबाइल में फिल्म देखी तो पूरा दिन बस यही सब देखता रहूं। दोस्तों के मोबाइल में मुझे ये सब देखकर बहुत मजा आता था। मेरे वे दोस्त मुझसे काफी सीनियर थे। मैं चुपके से देखता था तो वे भी कुछ नहीं बोलते थे। मेरे अलावा और भी स्टूडेंट देखते थे, लेकिन मैं चुप खड़ा रहकर देखता था। कभी कभी मैं किसी सीनियर से नजर मिल जाने पर अपनी नजरें फेर लेता और फिर से देखने लगता था, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाता था और कुछ ठीक से समझता भी नहीं था कि किस तरह से क्या क्या किया जाता है। इसी तरह कॉलेज में समय बीतता गया। फिर मैं घर आकर सो गया। फिर थोड़ा और समय निकला तो मेरे घर में एक बड़ा वाला फोन आ गया था। वह मुझे भी देखने को मिल जाता तो चुपके से फिल्म देखने लगता था। फिर एक दिन किस्मत ने जोर मारा। हमारे घर के पड़ोस में एक आंटी रहने आ गई थी। उनके 3 बच्चे थे। उनका पति सुबह काम पर जाता और शाम को आता था। आंटी करीब 35 साल की रही होगी। उनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था कि इनके कई मर्दों से चक्कर हैं। इसी वजह से ये घर बदलती रहती हैं। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वे ज्यादा सुंदर नहीं थी। मैं एक दिन ऐसे ही घूमते हुए उनके घर पहुंच गया। वैसे मैं कभी उनके घर नहीं गया था और उनसे कोई खास काम नहीं था। मैं उन्हें देखकर नमस्ते की तो वे अचानक से बोली, नमस्ते। आइए, मैं चौंक गया कि ये तो अंदर बुला रही हैं। मैं हिम्मत करते हुए अंदर चल गया। लोग बोलते थे कि वह दूसरे महजब से हैं, लेकिन वे उन जैसे नहीं रहती थी। मतलब मैंने उसे कभी बुर्का आदि में नहीं देखा था। जब मैं उसके घर में गया तो देखा कि अंदर उसके बच्चे भी थे। मुझे आया देखकर वे सब ऐसे बाहर जाने लगे मानो उन्हें इस बात को सिखाया गया हो। पर उनका एक बच्चा पैसे मांगने की जिद करने लगा। वे उसको डांट रही थी। फिर मैंने मजाक करते हुए कहा, बच्चों को पैसे दे दो, डांट मत लगाओ ना। वह बोली, सारा दिन पैसे ही मांगते रहते हैं। मैं एक दिन में इन्हें कई बार पैसे दे चुकी हूँ।
अब और पैसे कहाँ से लाऊं? मैंने कहा, इनके अब्बू से बोलो कि इनको पैसे देकर जाया करे। कुछ खुले पैसे भी पास में रखा करो, वरना ज्यादा पैसे भी बच्चों को बिगाड़ देते हैं। तो उसने कहा, हाँ। अब वह मुझे कुछ घूरकर तिरछी नजरों से देख रही थी, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल अनाड़ी था और वह खिलाड़िन लग रही थी। मैंने कहा, यदि मेरे बच्चे होते तो तुमको अलग से इनके लिए पैसे देता। इस बात पर वह मुस्कुरा दी। वह फट से बोली, रुक जाओ यार, जरा बच्चों को तो चला जाने दो। मैं उसकी भाषा से ही उसका मतलब समझ गया था कि यह। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद तो मैं मन ही मन खुश होते हुए बोला कि बेटा तैयार हो जा, शर्माना मत आज। उसने अपने बच्चों को 10 रुपये दिए और वे सब चले गए। बच्चों के जाते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे कमरे की तरफ ले चली गई। मैं भी पीछे ही चल दिया था। उसने कमरे में आते ही जल्दी से मुझे, मैंने इधर उधर देखा और वहीं पर उसको। फिर वो सब के बाद उसके बाद मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। मैंने अपना पर्स निकाला और उसके हाथ में दे दिया। वह मेरी आंखों में देखने लगी। मैंने कहा, ये मेरी तरफ से तुमको तोहफा है। फिर मैं वहां से आ गया। आते समय मैंने उसके कीपैड वाले मोबाइल में अपना नंबर डायल कर दिया। मैं वापस आ तो गया, पर मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने उसके फोन नंबर पर फिर से कॉल कर दिया। उसने फोन उठाया तो मैंने अपना नाम बताते हुए कहा, मैं अपना नाम नहीं बता पाया था, इसलिए फोन किया। वह कहने लगी, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा, क्या अभी ही आ जाऊं? वह बोली, हाँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। इसके बाद मैं फिर से उसके घर चला गया और अंदर आते ही मैंने उसको, फिर वो सब के बाद उस दिन मैं बहुत ही खुश था। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।